व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में सुनने में आया है कि रशिया को, रूस को पसंद आ रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो। धड़ाधड़ डिमांड हो रही है शायद से वहां से। तो स्कॉर्पियो है ही दबंग गाड़ी और एक तरह से वो वाले कहते हैं ना, वो रुतबा। तो देखते हैं आज क्या कुछ पता लगता है वीडियो के अंदर। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो, भाई साहब कौन कौन फैन है स्कॉर्पियो को बता देना। सबका एक फैन बेस होता है गाड़ी को लेके। स्कॉर्पियो तो सदाबहार मैं कहूंगा कि वो होता है दबंगई वाली गाड़ी। तो देखते हैं वीडियो क्यों रूस को पसंद आ रही है भारत की महिंद्रा स्कॉर्पियो। 1 2 3 लेट्स गो। अचानक रशियंस को पसंद आने लगी महिंद्रा की गाड़ियां, महिंद्रा स्कॉर्पियो। भारत की सड़कों की शान महिंद्रा स्कॉर्पियो आजकल रशियंस के लोगों के दिलों में भी जगह बनाने लगी है। बड़ी बड़ी कार कंपनियां जब रूस से अपने हाथ पीछे खींच रही हैं, सैंक्शंस की वजह से, डर की वजह से और दूसरे कारणों से, ऐसे में रूस और भारत की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। अब भारतीय कार कंपनियों के पास जबरदस्त मौका है रूस के बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रूस में अपनी गाड़ियां नहीं बेचना चाहती, और क्यों रूस के लोगों को भारतीय कार पसंद आने लगी है? क्या ये लॉटरी लग जाएगी भारतीय कार कंपनियों की और रूस में अपनी गाड़ियां दौड़ाने की? आइए देखते हैं इस बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों, आज का वीडियो हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय कार कंपनियां यहाँ सही मौके पर चौका लगाती हैं तो जल्द ही भारत के ब्रांड्स की गाड़ियां आपको रूसी सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। और ये बहुत बड़ा फायदा होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी। बड़ी बात है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक रेनॉल्ट, जिसकी डस्टर आपने देखी होगी यहाँ पर, जो काफी फेमस है भारत में भी, ये रूस में बहुत फेमस है। रेनॉल्ट ने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला कर लिया है, यानी कि रेनॉल्ट कंपनी अब रूस में ऑपरेट नहीं करेगी। ये रूस की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी अब तक। रशिया के कार मार्केट के 50% हिस्से पे इसी कंपनी का कब्जा था, यानी कि वहां 50% लोग रेनॉल्ट की जो गाड़ियां थी उन्हें ही बाई करना चाहते थे। आपको यकीन नहीं होगा कि कंपनी ने रूस में अपनी कंपनी की 68% हिस्सेदारी केवल 1 रूबल यानी कि लगभग 2 रुपए में बेच दी है। अब डील के अंदर की हकीकत तो वही लोग जाने, 1-2 रुपए में कोई बेचता नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, रेनॉल्ट ने अपना काम समेट लिया है रशिया से। लेकिन ये सच है, रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, होंडा, फोर्ड जैसी सभी बड़ी कार कंपनियां रूस में अपनी कारें बेचने से इनकार कर चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन विवाद। सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों, कारण सबसे बड़ा ये था कि इन सभी बड़ी ब्रांड्स की कार कंपनियों को डर था कि रूस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, उसके बाद अगर उन कंपनियों ने रूस में बिजनेस जारी रखा तो अमेरिका और यूरोप इन कंपनीज के खिलाफ हो जाएंगे, और अमेरिका और यूरोप में इन कंपनीज पर बैन्स, सैंक्शंस ये सब लगाने लगेंगे, और उसके बाद उन्हें बिजनेस पे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसीलिए डर के मारे सभी बड़ी कार कंपनियों ने रूस में बिजनेस समेटने का ही निश्चय कर लिया है। इसका दूसरा कारण था कि रूस में कार के पार्ट्स भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि विवाद चल रहा था, और दूसरे देशों से जो पार्ट्स जो आयात किए जाते थे, संबंध खराब होने की वजह से रूस के वो पार्ट्स बनाने के लिए कार्स को वो पहुंच नहीं पा रहे थे। ये भी एक कारण रहा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ठप पड़ गई थी जब से विवाद चल रहा था रूस और यूक्रेन का। और इसी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को काफी नुकसान भी हो रहा था। रेनॉल्ट के बाद ही टोयोटा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, इसने भी अपना सेंट पीटर्सबर्ग, ये शहर का नाम है रूस के, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां वाला जो प्लांट था वो बेच दिया पूरा का पूरा टोयोटा ने। और अब ये ब्रांड ना तो अपनी कोई कार रशिया में बेचेगा, यानी कि टोयोटा नहीं बेचेगा, और ना ही कोई कार इंपोर्ट करेगा टोयोटा। और टोयोटा के द्वारा उठाया गया ये कदम रूस की जनता के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि टोयोटा की RAV4 और कैमरी रूस की 10 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से। और इसके बाद दुनिया की एक और बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निसान ने भी रूस से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, और इसकी वजह से उसे $700 मिलियन का नुकसान भी हुआ। और कहा यह जा रहा है कि इस कंपनी ने भी अपने सभी ऑपरेशंस को $1 में बेच दिया। यहाँ भी सच्चाई क्या है हम नहीं कह सकते, डील कैसे हुई है। जबकि निसान की काशाकाई वहां की बेस्ट सेलिंग SUV है। इसके कुछ ही दिनों बाद फोर्ड ने भी वहां फोर्ड सोलर्स में अपनी 49% हिस्सेदारी बेच दी। फोर्ड और सोलर्स जो एक रशियन कंपनी है, फोर्ड और सोलर्स का जॉइंट वेंचर था। ये दोनों कंपनियां रूस में मिलकर मैन्युफैक्चर करती थी, और इस सौदे में फोर्ड ने भी $1500 मिलियन का घाटा खाया। अब ये कंपनी रूस में कार मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, और ना ही वहां कार इंपोर्ट करेगी। अब इन सब के बाद मर्सिडीज भी कहां पीछे रहने वाला था, जबकि मर्सिडीज रूस के सभी सरकारी और जितने भी जो रसूख लगने वाले लोग थे उन्हें बड़ी पसंद थी मर्सिडीज। लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज बेंज ने रूस के मार्केट से अपना हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से उसे $5,500 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद लैम्बोर्गिनी
जो कि वोक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा है, जिसके पास पोर्शे जैसे ब्रांड भी है, उन्होंने भी रूस में अपनी कारों की डिलीवरी बंद कर दी। तो इस तरह धीरे धीरे करके एक के बाद एक सभी बड़ी कार कंपनियां रूस को छोड़ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कार कंपनियां हैं जो कि रूस में टिकी हुई हैं, जिसमें हुंडई का नाम प्रमुख था। और इनके अभी तक यहाँ टिके रहने का मुख्य कारण ये कि इस कंपनी ने कुछ समय पहले ही रूस में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए 3,500 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। लेकिन ये भी जल्द ही रूस से हाथ खींचने की फिराक में है, अन्यथा इसे भी झेलना पड़ेगा जो सैंक्शंस है अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का। एक और ब्रांड है स्कोडा, जिसने अभी तक रूस से अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। इसके बाद तीसरी बड़ी कंपनी है चीन की हावल, जिसकी कई कारें रूस के मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रही है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिन कंपनियों ने रूस को छोड़ा है, उन सभी कंपनियों ने अपनी डील में एक क्लॉज ऐड किया है। वो ये कि अगले 5 साल में रूस में कंडीशंस अगर नॉर्मल हो जाती है और शांतिपूर्ण माहौल अगर बनता है, तो ये कंपनियां रूस में अपना वापस से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में रूस के नागरिकों की कार की जरूरत को कौन पूरा करेगा? तो मुसीबत के समय हमेशा दोस्त ही काम आते हैं। इसलिए ऐसे समय में भारत, जो कि रूस का सबसे अच्छा दोस्त है, वो रूस की मदद करने के लिए तैयार है। रूस के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की कार कंपनियां पूरी तरीके से तैयार हैं। चलिए आपको बता दें कि हमारे देश की कौन कौन सी कारें रूस के मार्केट को अक्वायर आसानी से कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा अल्ट्रोज का। इसकी डायमेंशन रूस की 3rd बेस्ट सेलिंग कार रियो से काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, इसके इंजन और कुछ फीचर्स में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि रूस में काफी तेज ठंड पड़ती है। बस इसके बाद ये कार रूस के मार्केट में काफी अच्छी तरह पैर जमा सकती है। इसके बाद रूस की 4th बेस्ट सेलिंग कार है Hyundai क्रेटा। लेकिन इसकी कमी को पूरी करने के लिए भारत की XUV, महिंद्रा की XUV 700 बेस्ट ऑप्शन है। बड़ी भी है और फीचर्स भी ज्यादा है। इसके बाद रूस की 9th बेस्ट सेलिंग कार है रेनॉल्ट डस्टर, और इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। बोलेरो ले लीजिए, आप महिंद्रा की स्कॉर्पियो ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है डस्टर को रिप्लेस करने के लिए। भारत में भी स्कॉर्पियो ज्यादा बिकती है। ये गाड़ी भारत की टफ कंडीशंस में बढ़िया काम करती है, तो रूस में तो ये चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। और रूस के लोग तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिजाइन देखकर ऐसे ही उसके फैन है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वो पावरफुल इंजन है, बेहतरीन फीचर्स है, एकदम परफेक्ट रशियन टेरेन के लिए, और साथ ही ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी है महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, इसका रेट जो है वो काफी कम है इस रेंज की गाड़ियों के लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ 3 डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। इसके डीजल इंजन 2523 सीसी और 2179 सीसी और 1997 सीसी के हैं। ये गाड़ी टफ से टफ कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, इसलिए तो भारतीय सड़कों की शान मानी जाती है। इसके अलावा भी इसमें कई ऐसे फीचर्स है जो कि इसे रूस के लोगों के लिए बेहतरीन कार साबित कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई गाड़ियां हैं भारतीय कंपनियों के पास, जो कि रूस के लोगों को कभी भी किसी कार की कमी महसूस नहीं होने देगी, बशर्ते ये कि भारत सरकार और कार कंपनियां मिलकर के एक नया इनिशिएटिव जल्द से जल्द स्टार्ट करें और उसी कार मार्केट में एंट्री के लिए। इस लिस्ट में एक और नाम गिनाना जरूरी है, टाटा हैरियर का। ये भी रूसी कंडीशन के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, और अगर रूस के लोग भी इंडिया की तरह सफारी के शौकीन हैं, तो इसके लिए टाटा सफारी SUV से बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये फीचर में काफी हद तक टाटा हैरियर के समान ही। टाटा सफारी में आपको सभी एडवांस बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें ESP आधारित ऑफ रोड मोड्स, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS विथ EBD, क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम शामिल है। और इन सभी फीचर्स की वजह से ये भारत की काफी भरोसेमंद कार है, और बहुत ही जल्द ये रूस के लोगों की भी पसंदीदा कार बन जाएगी अगर सही इनिशिएटिव। रूस की एक और बेस्ट सेलिंग कार है निसान काशाकार, लेकिन हमारे पास इसके रिप्लेसमेंट के लिए काफी सारे कार हैं, जैसे स्कॉर्पियो, हैरियर, XUV 700 महिंद्रा की। इसके अलावा एक और कार है जो रूसी मार्केट में जगह बना सकती है, वो है नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के साथ एक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसके डीजल इंजन में 1497, वहीं पेट्रोल इंजन में 1199 सीसी का ऑप्शन मिलता है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर नेक्सॉन का माइलेज है बेहतरीन। नेक्सॉन 5 सीटर है और लंबाई 3993, चौड़ाई 1811 और व्हील बेस 2498 है। इस तरह थोड़े से बदलाव के साथ ये रूस के लोगों को पसंद आ सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास अपने दोस्त रूस के लोगों के लिए काफी सारे कारें मौजूद है। यही सही मौका है अपने देश की कारों को विदेशी मार्केट में जगह बनाने का। तो क्या टाटा महिंद्रा तैयार है इस मौके का फायदा उठाने के लिए? भारत सरकार इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देख रही है? क्या इस मोर्चे पर रशियन गवर्नमेंट के साथ बात हो रही है? वहाँ के ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो मेन हेड हैं उनके साथ बात चल रही है? अगर ये नहीं किया जा रहा है तो बहुत गलत है दोस्तों, और अगर किया जा रहा है बहुत बड़ी बिजनेस डील साबित हो सकती है। क्योंकि अगर भारत अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करना शुरू करे और रूस के मार्केट में
टॉप 10 में कहीं पहुंच जाए तो ये मान के चलिए इससे बहुत बड़ा फायदा होगा भारत की कार कंपनियों का और खुद भारत की अर्थव्यवस्था का, क्योंकि उस वक्त हम डॉलर में कमाएंगे पैसे और ये भारत के डॉलर रिजर्व को और बढ़ाएगा। और अब जब वैश्विक मंदी करीब है, ऐसी स्थिति में अगर भारत इस डील को किसी तरीके से क्रैक कर लेता है तो बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए, आराम से मंदी निकल जाएगी। सबसे बड़ी चीज, ये बड़ी चीज है कि भारत अगर एक्सपोर्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे आ पाए, अगर ऐसा हुआ तो भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अरे भाई ये चीज तो मजा आ गया सुन के कि इंडियन कार्स के पास एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के पास, और इसका फायदा सिर्फ कंपनीज को नहीं होगा, इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत होगा। क्योंकि वहां से जब कोई चीज हम बेचेंगे तो जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से डॉलर्स में पेमेंट आएगी, जिस भी करेंसी में आती है, और इंडिया का रिजर्व भी बढ़ेगा, इंडिया के पास अच्छी ग्रोथ होगी और अपॉर्चुनिटी होगी। और प्लस ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई साहब पहले कहते हैं ना इंडियन कंपनी बाहर नहीं इतनी, आज के टाइम पे जो डिजाइनिंग हो रही है कार्स की, जो फीचर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए, और खासकर बात करते हैं महिंद्रा और टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी हो गई, और फीचर्स XUV 700 देख लो, स्कॉर्पियो देख लो, टाटा की हैरियर जो अपडेटेड आने वाली है उसमें भी देख लो, तो बिल्ड क्वालिटी हर एक चीज को लेके बस थोड़ा बहुत अगर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से फेरबदल वो इंजन में ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ वही ठंड तो उस हिसाब से कुछ मेरे हिसाब से कुछ होता होगा, लिक्विड को उस चीज को करना होगा। लेकिन ये सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सरकार दोनों सरकारें मिलकर अगर इस पर डिसीजन ले, क्योंकि सिर्फ कार कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी है, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले बोल रहा हूँ मुझे पूरा कंफर्म है कि गूगल छोड़ के चला गया यहाँ से, क्योंकि यूट्यूब तो बैन हो गया वहाँ पर, मैंने तब सुना था, मैकडी हो गया, बहुत सारी चीजें, पिज़्ज़ा ये सब छोड़ के गए हैं वहाँ से वो। और ये चीज़ उनको की कंपनियों को डर है कि सैंक्शंस, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, सैंक्शंस लगाता है, और जब वो लगाता है तो बख्शता नहीं है। तो कोई भी कंपनी अपने ऊपर एंड ऑफ द डे सिर्फ एक कंट्री के लिए अपना बिजनेस पे पूरे पे इफेक्ट नहीं होने देगी कोई भी कंपनी होगी। तो वो भी कंपनी वो कहते हैं ना, मौका है तो भैया बच लो, बाद में फिर टेंशन लगने का तो बंदा क्या ही बचता है, ये चीज़ है। लेकिन इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है उसमें भाई साहब कोई कितना कुछ कह ले, और सबसे पहले बात आती है कि कंट्री अपना बेनिफिट जरूर देखती है, और इंडिया के लिए फायदे की चीज है तो है। अब इंडिया को तेल अगर रशिया से मिलता है सस्ता तो इंडिया लेगा। इंडिया ने कहा था कि हम तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में, यूएस की दोस्ती के चक्कर में अपना नुकसान, अपने आम आदमी का नुकसान क्यों करेंगे हम, कि उनसे तो लेंगे नहीं सस्ता, किसी से महंगा लेके हम लोगों को और महंगा बेचेंगे, वो चीज नहीं हो सकती। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और भैया महिंद्रा और टाटा की गाड़ियां अगर एंटर हो जाए रशिया में, और मान लो कोई इंडिया भी ट्रैवल करेगा रशिया, तो उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा यार, भाई साहब अपने देश की गाड़ियां चलते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।